सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स बाय माइंडसेट। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को मैंने आप लोग को बताया था कि ज्योग्राफी का जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर का जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग को हिस्ट्री के सैंपल क्वेश्चंस पेपर के बारे में आपको जानना हो तो फिर डेफिनेटली हमारा प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। वहां पे हम लोग एमसीक्यू जो रहेगा किस तरह का रहेगा और कैसे हम लोग अप्रोच किए थे वो वाला जो वो सभी चीजें मैं उस वीडियो में डिस्कशंस किया हूं। आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ज्योग्राफी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यूज रहेंगे 1 मार्क के क्वेश्चंस उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। यस, तो बच्चों आप लोग देख पाते होंगे कि हम लोग अभी जो है ज्योग्राफी का, ठीक है, सेक्शन बी, इसको सेक्शन बी में ये आता है। ठीक है, ज्योग्राफी का जो है जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आता है, 10 में आता है सैंपल क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, जो कि सीबीएसई ने रिलीज कर चुका था ये सैंपल क्वेश्चन पेपर, उससे ही हम लोग उसको ही हम लोग आज डिस्कशंस कर रहे हैं। तो व्हाट इज द एसेंशियल फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट टू कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दे रखा है कि व्हाट इज द एसेंशियल फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए टू कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, तो फिर देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एलोन इज एनफ, द प्रेजेंस ऑफ the presence of foreign invaders and their governance, then the option C, ठीक है, technological development and institutional changes, then the option D, only human resources can contribute to development। ठीक है बच्चों, तो फिर यहाँ पे जो है हम लोग का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, जो कि है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। तो क्यों होगा बच्चों, देख लेते हैं एक बार। रिसोर्सेज डेवलपमेंट एलोन, ओके, एग्जांपल मोर मिनरल्स और एनर्जी, ठीक है, डज नॉट गारंटी ब्रॉडर डेवलपमेंट अनलेस accompanied by technological development to utilize resources efficiently and create value added products। okay बच्चों, second one is institutional changes that improve governance, property rights, investments, investment climate and social inclusions। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जो है हम लोग का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, अभी चलते हैं आगे थोड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं जो कि हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। एक आप लोग को एक एम्प्टी बॉक्सेस दे रखा है। ठीक है बच्चों, इस एम्प्टी बॉक्सेस में देखिए आप लोग को क्वेश्चन मार्क दिया गया है ना, इसको आप लोग को फिल करना है। ठीक है, ऑप्शंस दिया रहेगा तो वहां से आप लोग को चूज करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल। ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे देखिए अलुवियल सॉइल जो है आप लोग का आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा है, कौन सा सॉइल रहेगा सो दैट कि ये अप्रोप्रिएट होगा उसके लिए, और यहाँ पे कौन सा रहेगा सो दैट ये वाला अप्रोप्रिएट रहेगा। देखिए इसमें दे रखा है कि आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो फिर बच्चों आप लोग सोचिए कॉटन डेवलपमेंट के लिए, कॉटन का ग्रो के लिए, कॉटन प्लांट का ग्रो के लिए कौन सा सॉइल जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे जो होगा हम लोग का, देखिए ऑप्शन में ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, या फिर लेटरेट सॉइल एंड ब्लैक सॉइल रहेगा, या फिर रेड एंड येलो सॉइल्स रहेगा एंड ब्लैक सॉइल्स रहेगा, या फिर ब्लैक सॉइल्स एंड लेटरेट सॉइल रहेगा। तो फिर देखिए, तो पहला जो चीज है कि हम लोग को पता है कि अगर हम लोग कॉटन की बात करते हैं तो फिर रेड एंड येलो तो डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो रेड एंड येलो, देखो रेड एंड येलो सॉइल किस किस चीज में है, ऑप्शन सी में है और ऑप्शन हम लोग का ए में है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों कॉटन के लिए पूछा है तो पहला जो ऑप्शन में है वो रेड एंड येलो सॉइल है, इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। और सुइटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक केज्यू नट, ठीक है, केज्यू नट के लिए तो डेफिनेटली हम लोग को पता है कि ब्लैक सॉइल होगा, तो इसलिए रेड एंड येलो सॉइल विल बी द फर्स्ट ऑप्शन फॉर दिस वन एंड ब्लैक सॉइल फॉर दिस वन। ओके बच्चों, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है हम लोग का सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर से देख लेते हैं कि
मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Alluvial soils are fertile but not all are good for cotton or cashew. Okay, the cotton loving soil is black soil while red and yellow soils support the crops like cashew. ठीक है बच्चों, तो this aligns with the given statement. ओके, ठीक है बच्चों, तो यही था कि मतलब जो एक्सप्लेनेशन था कि लाइक हम लोग का जो कटन के लिए, ठीक है बच्चों, कटन के लिए जो है हम लोग का ब्लैक सॉइल रहेगा. तो बच्चों सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ है भाई, ये भूल अच्छी यार, ऑप्शन सी देइछि किंतु ऑप्शन ए देइछि एक्सप्लेनेशन से तो कथा का ऑप्शन ए हो एटा गोटे काटी दब है ये क्वेश्चन रे. तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोग जो है ये हम लोग का ऑप्शन ए होगा बच्चों. ठीक है, ये नहीं होने वाला है, इसको हम लोग काट देंगे. इसको जो है हम लोग का जो है ऑप्शन ए होगा. ठीक है, ब्लैक सॉइल एंड रेड एंड येलो सॉइल्स होगा. ठीक है, कॉटन के लिए बेसिकली हम लोग का ब्लैक सॉइल मतलब यहाँ पे यूज होगा, और यहाँ पे जो है हम लोग का क्या होगा, रेड एंड येलो सॉइल. ठीक है, याद रखना इसको. ठीक है, और यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन होगा आप लोग का क्या, alluvial soils are fertile but not all are good for the cotton and cashew. The cotton loving soil is black soil while red and yellow soils are support crops like cashew. ठीक है बच्चों, तो इसलिए ऑप्शन ए जो होगा दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं. तो देखिए हम लोग का 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब ज्योग्राफी का. A total 628 tigers died in India during the past 5 years due to natural causes and other reasons, including poaching, according to the government data. Meanwhile, 349 people were killed in tiger attacks during this period, with one state alone recording 200 deaths. ठीक है, which of the following is the most significant indirect consequence of poaching on the tiger populations? क्वेश्चन जो है इस तरह का पूछ लिया है. ठीक है बच्चों, तो देखिए ऑप्शन में जो दिया है, रिडक्शंस इन द प्रे स्पीशीज, dwindling tigers food supply, increase in human wildlife, conflicts in protected area, and the option C is rise in the tiger populations. Option D is decrease in tourism revenue in national parks. तो बच्चों यहाँ से कौन सा आंसर हो सकता है, तो देखिए डेफिनेटली यहाँ पे जो है बी जो होगा हम लोग का वो सही होगा, क्योंकि इंक्रीज इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट्स इन प्रोटेक्टेड एरियाज. ठीक है बच्चों, तो फिर क्यों होगा, एक्सप्लेनेशन पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. पोचिंग reduces tigers numbers, but the indirect and the most significant consequence is that remaining tigers increasingly ventures into human dominated landscapes in search of food, leading to more frequent conflicts with people and livestock. This disrupts conservation efforts, increases safety concerns and complicates protection measures. ठीक है बच्चों, तो फिर यहाँ पे जो ऑप्शन ए इज लेस लाइकली बिकॉज द प्रे पॉपुलेशंस में बी affected. But the immediate indirect effects of the poaching on populations dynamics is more tightly linked to human tiger interactions than option C and D are not placebos, as poaching reduces tigers numbers and typically harms tourism and park economy. ठीक है बच्चों, अभी चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन. ठीक है, देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है विभिन्न प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, तो बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, which of the following statements would most likely apply to places like Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh and Kerala etc. तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है कि these places mostly have forest managed as a reserved or protected forest for the conservations. Then the option B is they rely on unclassed forests and local community managements for forest conservations. Then the option C is they have forest resources
and primarily focused on industrial development. And the option D is there are no classified forests and forest management is entirely left to private ownership. Okay, तो फिर यहाँ पे जो है द मोस्ट मतलब जो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा, मोस्टली जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज आवर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, तो दीज प्लेसेस मोस्टली हैव फॉरेस्ट मैनेज्ड एज रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फॉर कंजर्वेशन रहेगा। तो फिर क्या रहेगा इसका एक्सप्लेनेशन, चलिए देखते हैं। इन इंडिया ओके regions such as Jammu and Kashmir, okay, Jammu and Kashmir and Andhra Pradesh and Kerala typically includes significant areas under official classifications like reserved forests and protected forests. Okay, reserved forests and protected forests. These categories, okay, are designated to conserve biodiversity, regulate resource use, and safeguards like watershed ecosystems. Okay, while community managed forests do exist in several areas, the predominant legal framework for conservations in many states remains reserved, protected, reserved and protected forest status, making option A the most accurate and option B and D, okay, under reply the formal classifications, and option C misrepresents the primary focus of forest governance in these regions, which is conservation rather than sole industrial development. ठीक है बच्चों, तो यही सभी चीजें जो है मतलब आपका मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है और मोस्ट जो मतलब अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशंस फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मतलब अभी जो है 14 नंबर क्वेश्चंस को दिखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आप लोग को, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मेड रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरीली इन इंडिया, मतलब रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरीली इन इंडिया। एक जो है हरियाणा, पंजाब, असम, तमिलनाडु। तो फिर देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो है आप लोग का तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, क्यों है, क्यों मतलब देखिए तमिलनाडु बिकम्स ए पायोनियर इन mandating rooftop rainwater harvesting जो कि है RWH in 2003 with a legal requirement for a new drainage connections to include a rainwater harvesting system. The policy was implemented to address water scarcity and underground and groundwater depletions in the state. Other states have encouraged RWH, ठीक है, मतलब RWH मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, बट तमिलनाडु इज द मोस्ट नोटेबल फॉर मेकिंग इट कंपल्सरीली, ओके, कंपल्सरी स्टेट वाइड, स्पेशली फॉर अर्बन एरियाज एंड न्यू बिल्डिंग्स। ठीक है बच्चों, ये था एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस रिगार्डिंग आवर व्हाट रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी इन इंडिया। ठीक है बच्चों, कौन सा स्टेट जो है मतलब ज्यादा इसको प्रायोरिटी देता है, जो कि है हम लोग का तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चंस क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट इवैल्यूएट्स द ओवरऑल गोल ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो एड्रेसिंग ऑप्शन ए इज एड्रेसिंग द नेगेटिव इकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ लार्ज डैम्स बाय रिड्यूसिंग वाटर यूजेस। Option B, to provide better irrigation systems and sustainable water conservation practices for farmers. Option C, shifting farmers from traditional crops to more commercial water intensive crops. या फिर option D, preserve the natural rivers flow and prevent the fragmentations of aquatic ecosystems. तो बच्चों इसका जो मतलब सही आंसर जो होगा वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्यों है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देख लीजिए PMKSY, ठीक है, PMKSY जो कि हम लोग का क्या है बच्चों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, दिस इज अ मेजर इरिगेशन इनिशिएटिव्स दैट एम्स टू एक्सपैंड इरिगेटेड एरियाज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, improve water use efficiency through the micro irrigations, canal lining and improved irrigation scheduling. Okay, और जो तीसरा पॉइंट है, conserve water by maximizing water efficiency, okay, and recycling where possible. Okay, support farmers with sustainable practices to
टू reduce ग्राउंड वाटर डिप्लीशंस। ओके, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशंस को भी रिड्यूस किया जाता है। while options A, C, D touch on the related concerns, okay, option B most accurately captures the central objective of PMKSY, जो कि है आप लोग का क्या, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इंटीग्रेटिंग irrigations infrastructure with water conservation and efficiency for farmers। ठीक है बच्चों, तो आज का इस वीडियो में इतना ही था। मतलब ज्योग्राफी का जो क्वेश्चंस थे, मैं सभी चीजों को मतलब बहुत बारीकी से यहाँ पे आप लोग को समझा दिया हूँ, क्या क्वेश्चंस था और क्या आंसर होने वाला है और किस तरह का होने वाला है, सभी कुछ मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में आप सभी को मैं मतलब जो 1 मार्क एमसीक्यूज जो रहेगा हम लोग का, कुछ इस तरह का ही आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो यही था आज का वीडियो के सेशंस में। तो जैसे कि आप लोगों को मैं फिर से ये बोलना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और इसके बाद जो हम लोग का जो वीडियो रहेगा वो है पॉलिटिकल साइंस का जो एमसीक्यूज रहेंगे, किस तरह का सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया है और उसका आंसर क्या होगा और हमारा अप्रोच क्या होगा और एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा, उस सब चीजों के बारे में मैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो फिर डेफिनेटली बनते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।